नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विद्वान कहते हैं कि मूर्ख को कोई अलग से सींग नहीं होते, उसकी हरकत ही मूर्ख बनाती है, उसके कर्म ही उसे मूर्ख बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पंडित की कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे, हंस हंस कर आपका पेट फूट जाएगा। आज की कहानी बड़े ही मजेदार होने वाली है, बड़ी ही रोचक होने वाली है और ऐसी कहानी को शायद ही आपने जिंदगी में सुना होगा। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं एक बड़े ही मजेदार और अंधे पंडित की कहानी। दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो बिल्कुल अंधा था। वह अपने गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता। एक दिन उस गांव में एक सेठ ने बड़े बड़े भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में उस सेठ ने आसपास के कई गांव के पंडितों को भी बुलाया गया। सभी पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस अंधे पंडित को भी भोजन का निमंत्रण दिया गया। अब उसको निमंत्रण देने के लिए उस सेठ ने अपने नौकर को भेजा। दोस्तों, जब नौकर पंडित के घर पर पहुंचा तो उसने पंडित जी को आवाज लगाई कि पंडित जी, क्या घर पर हो? तभी पंडित जी घर से बाहर आ गए और कहने लगे, कौन हो भाई? उस नौकर ने अपना परिचय दे दिया और कहा कि पंडित जी, अपने गांव में सेठ जी ने बड़े भंडारे का आयोजन किया है और उस भंडारे में आपको भी भोजन पर आना होगा। इसी निमंत्रण को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। उस सेठ जी ने आपको भी बुलाया है। पंडित जी ने कहा कि भाई, अब जब इतने प्यार से बुलाया है तो मैं तो जरूर आऊंगा। नौकर ने कहा कि हाँ पंडित जी, आप जरूर आना। और साथ ही नौकर ने कहा कि पंडित जी, आप उस दिन तैयार रहना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह नौकर वहां से जाने लग जाता है। अब पंडित जी ने कहा कि भाई रुको जरा। इतनी बात सुनकर वह नौकर वहीं पर रुक जाता है। पंडित जी कहने लगते हैं कि भाई, बाकी सब बात तो ठीक है, तुम्हारे सेठ ने मुझे बुलाया, तुमने मुझे निमंत्रण दिया, सब बढ़िया हो गया, किंतु एक बात तो तुमने बताई ही नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया जाएगा। ये बात भी तो मुझे बता दो कि खाने में तुम क्या बना रहे हो। अब इतनी बात सुनते ही नौकर ने कहा, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है, बड़ा भंडारा होने वाला है, सब कुछ बनाया जाएगा। पंडित जी ने कहा कि भाई, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। इतनी बात सुनते ही नौकर कहने लगा कि पंडित जी, आप चिंता ना करें, वहां पर सब कुछ मिलेगा। खाने में हलवा पूरी भी मिलेगी, बर्फी भी मिलेगी, जलेबियां भी मिलेगी, जो कुछ वगैरह वगैरह मिलता है सब मिलेगा। अब पंडित जी कहने लगे कि हाँ, मुझे मालूम है कि वहां पर ऐसा कुछ मिलता है, क्योंकि वहां पर मैं पहले भी खा चुका हूं। अब नौकर के जाने के बाद पंडित जी मन ही मन खुश होने लग गए। सोचने लगे कि सब कुछ तो मैंने खाया है और सब कुछ ठीक भी है,
परंतु ये अगैरह वगैरह क्या होता है, यह अभी तक समझ में नहीं आया। लगता है कोई नया पकवान है और इस बार सेठ जी ने बनवाया है, और अगर ऐसी बात है तब तो मैं जरूर जाऊंगा। इस बार देखूं तो सही है अगैरह वगैरह लगता कैसा है। दोस्तों, यही सोचते सोचते पंडित जी का सारा दिन निकल गया। अब पंडित जी ने उस रात कुछ भी नहीं खाया, नमक का पानी भी पी लिया ताकि भूख ज्यादा बढ़ जाए। अगली सुबह सेठ जी का नौकर पंडित जी को लेने के लिए आ जाता है और पंडित जी को घोड़ा गाड़ी पर बैठाकर सेठ जी के भंडारे में ले जाता है। अब पंडित जी की लालसा तो बढ़ रही थी कि आज तो कुछ नया मजा आएगा, खाने में नया पकवान मिलेगा, अगैरह वगैरह भी खाऊंगा। पंडित जी यही सोच रहे थे। जाकर पंडित जी को भंडारे में उनके आसन पर बैठा दिया, उनके सामने दोना पत्तल रख दी और भोजन परोसा जाने लगा। जैसे जैसे भोजन परोस रहे पंडित जी की स्वाद इंद्रियां जाग गई। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित जी टपक से उसको छूकर यह जानने की कोशिश करते कि यह क्या है, और सोचते जब रसगुल्ला रखा तो उसको हाथ में उठाकर देखने लगे कि हाँ यह तो रसगुल्ला है। मिठाई बर्फी रखी तो हाथ में उठाकर जान लिया कि यह तो बर्फी है, इसे भी कई बार खा चुका हूं, मुझे तो बस वही मिल जाए जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है, और सबसे पहले तो मैं उसे ही खाऊंगा, बाकी सब तो बाद में खाऊंगा। अब धीरे धीरे पकवानों की पत्तल भरती गई। पंडित जी इसी तरह सभी पकवानों को हाथ में उठाकर जांचते रहे, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का जो उसने आज तक नहीं खाई, जिसके लिए वह पूरे दिन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख बढ़ाते रहे। सोचने लगे कि आखिर वह कब आएगी, वह अगैरह वगैरह कब मेरी पत्तल में रखी जाएगी। पूरी पत्तल भर चुकी थी। प्यारे दर्शकों, तभी किसी ने आवाज लगाई कि आप सब भोजन शुरू करें, आपका भोजन आपके सामने रख दिया है। इतनी बात सुनते ही पंडित जी चिल्लाने लगे कि भाई यह क्या बात हुई, अभी तो मेरा वो कब लाओगे, मुझे जिसका इंतजार है। अब पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जल्दबाजी में उस अगैरह वगैरह को कहीं और रख दिया हो और मेरे भोजन में रखना ही भूल गए। पंडित जी अपने दोनों हाथों से उसको ढूंढने लग जाते हैं। दोस्तों, तभी उनका हाथ पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज पर लगता है। अब उस गोल गोल चीज को छुआ तो पंडित जी का मन थोड़ा शांत हुआ। सोचने लगे, दिखाई तो उन्हें देता नहीं था क्योंकि अंधे थे। हाथ लगाकर छुआ और सोचने लगे कि शायद यही होगा वो अगैरह वगैरह। कितने मूर्ख लोग हैं, कैसा भंडारा किया है, खाने की चीज को जमीन में रख जाते हैं। भला खाने की चीज को कोई जमीन पर भी रखता है, उसे बर्तन में रखना चाहिए। दोस्तों, अब पंडित जी उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश हुए। तभी उसने सोचा कि यह सब तो बाद में खाऊंगा, पहले इस अगैरह वगैरह का स्वाद लिया जाए कि कैसा लगता है और इसका कैसा स्वाद है। तभी पंडित जी ने उस गोल गोल चीज को उठाया और जैसे ही अपने मुंह में दबाया तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे कि अरे ये क्या, ये तो बहुत भारी है। पंडित जी ने उसे दांतों के तले रखते ही दबाया तो उनके मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी। कहने लगे कि अरे भगवान, कितना सूखा है, कितना कठोर है, इसे कैसा खाया जाएगा, इसे तो दांतों से भी तोड़ना मुश्किल है, अब क्या करें इसका। तभी पंडित जी को एक उपाय सूझा।
सोचने लगे कि यह कोई फोड़कर खाने की चीज है, लगता है कि इसके अंदर कुछ होता है जो खाने का होता है, मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए मैं ऐसे ही खाने लग गया। और पंडित जी को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर वह अगैरा वगैरह भी फूट जाएगा। तभी उसने आओ देखा न ताओ और सामने को दीवार समझकर जोर से उस गोल गोल वस्तु को दे मारा। दोस्तों, वह जोर जोर वस्तु कुछ और नहीं बल्कि एक पत्थर था। अब वह सामने दीवार पर तो लगा नहीं, किसी व्यक्ति के सिर में जाके लग गया और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई कि अरे फूट गया रे। अब वह दर्द के मारे व्यक्ति चिल्ला रहा था क्योंकि उसका सिर फूट गया। पत्थर की जोरदार चोट से उसके सिर से खून भी बहने लगा। तभी पंडित जी गुस्से में कहने लगे कि ओए खाना मत, यह तो मेरा आइटम है, फूट गया तो मेरा है, इसे मैं ही खाऊंगा, मुझे वापस ला कर दे। अब पंडित जी को लगा कि उसका तो अगैरा वगैरह फूट गया। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से से बोला, हाँ जरूर, रुको पंडित जी अभी देता हूँ आपको। और बस इतनी बात कहनी थी, फिर वह आदमी पंडित जी पर टूट पड़ा, बहुत मार पड़ी। प्यारे दोस्तों, यह हाल हुआ उस पंडित जी का। अब थे तो पंडित जी लेकिन थे मूर्ख, इसलिए कहते हैं कि मूर्ख के कोई सींग नहीं होते, अलग से पहचान नहीं होती, उसके कर्मों से ही, उसके क्रियाकलापों से ही उसकी पहचान हो जाती है कि वह मूर्ख है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की बड़ी ही मजेदार और रोचक कहानी। कैसी लगी आपको इस अंधे पंडित की मजेदार कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।